स्कूल की पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम लोग विश्व की नदियों के बारे में पढ़ेंगे और आज 14 अगस्त है, जो कि आज पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस है। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आपसे बहुत बड़ी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों, आज का हमारा क्वेश्चन है कि भारत की पहली महिला ओलंपिक पदक विजेता कौन थी। क्वेश्चन एक बार फिर से सुन लीजिएगा। भारत की पहली महिला ओलंपिक पदक विजेता कौन थी। इस क्वेश्चन को आप सोच के रखिएगा और इसका आंसर हम वीडियो के लास्ट में बताएंगे। और हम स्टार्ट करते हैं विश्व की नदियों के बारे में। सबसे पहले हम देखेंगे एशिया महाद्वीप की नदियों के बारे में देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जो है एक नदी है चाइना में जिसका नाम है यांगसी नदी। ये एशिया की सबसे लंबी नदी है, जो कि तिब्बत के पठार से निकलती है और बहती हुई चीन सागर में गिरती है। तो एशिया की सबसे लंबी नदी कौन है? यांगसी नदी। और यह तिब्बत के पठार से निकलती है और चीन सागर में जाके गिरती है। मैप में देखिएगा आप, मैप में देखिए तिब्बत का पठार है और तिब्बत के पठार से यांगसी नदी निकलती है और चीन सागर में जाके गिरती है। तो एशिया की सबसे लंबी नदी कौन है? यांगसी नदी है और यह तिब्बत के पठार से निकलती है और ये कहाँ गिरती है? चीन सागर में गिरती है। नोट में देखिएगा क्या लिखा हुआ है। तिब्बत का पठार विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई वाला पठार है, जो कि तिब्बत में स्थित है। तिब्बत कहाँ है? चाइना में है। तो अगर पेपर में पूछता है विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई वाला पठार कौन है, तो तिब्बत का पठार है। ये कहाँ स्थित है? चाइना में स्थित है। तिब्बत के पठार को पामीर के पठार के नाम से भी जाना जाता है। तिब्बत के पठार को किस नाम से जाना जाता है? तिब्बत के पठार को पामीर के पठार के नाम से जाना जाता है। अगली नदी देखते हैं, हांगहो नदी। हांगहो नदी एशिया की दूसरी सबसे लंबी नदी है। दोस्तों, एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? यांगसी नदी है। कहाँ से निकलती है? तिब्बत के पठार से निकलती है। कहाँ गिरती है? ये चीन सागर में गिरती है। और जो है एशिया की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन है? हांगहो नदी है। इस नदी का उद्गम कुनलुन पर्वत से होता है। जो हांगहो नदी है, इसका उद्गम कुनलुन पर्वत से होता है। देखिए, मैप जरूर ध्यान दीजिएगा। देखिए, जहाँ पे हांगहो लिखा हुआ है, यहीं पे कुनलुन पर्वत है और यहीं से हांगहो नदी निकलती है। और इस हांगहो नदी को पीली नदी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये हांगहो नदी जो है कहाँ से निकलती है? कुनलुन पर्वत से निकलती है और इसे पीली नदी के नाम से जाना जाता है। आगे देखिएगा, इस नदी में अधिक बाढ़ आने के कारण इसे चीन का शोक भी कहा जाता है। विश्व की सर्वाधिक विश्वासघाती नदी भी इसे ही कहा जाता है। तो जो है चीन का शोक किस नदी को कहा जाता है? हांगहो नदी को कहा जाता है। ये कहाँ से निकलती है? ये कुनलुन पर्वत से निकलती है। आप आज जो है बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें सीखेंगे दोस्तों, बहुत नई नई चीज़ें जानेंगे नदियों के बारे में। चलिए अगली नदी देखते हैं। अगली नदी आती है माही नदी। ये भारत की नदी है। देखिए, माही नदी के बारे में पढ़ते हैं। ये नदी, थोड़ा कंसंट्रेट करिएगा दोस्तों, ये नदी भारत में स्थित जिसका उद्गम मध्य प्रदेश के धार जिले के पास विंध्याचल पर्वत श्रेणी से होता है और ये नदी बहती हुई अरब सागर में गिर जाती है। मैप देखिएगा, ये देखिए यहाँ पे जो है, ये देखिएगा ये माही नदी है। यहाँ पे एक पर्वत है, विंध्याचल पर्वत श्रेणी है, यहीं से माही नदी निकलती है और ये बहती हुई जो है अरब सागर में गिर जाती है। और माही नदी जो है कर्क रेखा को 2 बार काटती है। बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, कई एग्जामों में पूछा है, भारत की ऐसी कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो इसका आंसर है माही। आप इसको कैसे याद करेंगे? महेंद्र सिंह धोनी को आप जानते हैं, धोनी को माही बोला जाता है। माही हमेशा जो है अच्छी परफॉर्मेंस करते हैं, हमेशा कटाच करते हैं। तो माही जो है कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है, अगली नदी है मेकांग नदी। मेकांग नदी के बारे में देखिएगा। ये नदी भी तिब्बत के पठार से निकलती है, जो कि म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम, चीन में बहती हुई दक्षिण चीन सागर में गिर जाती है। देखिए, मेकांग नदी तिब्बत के पठार से निकलती है, जो म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम, चीन में बहती है और ये दक्षिण चीन सागर में गिरती है। देखिए मैप देखिएगा, मेकांग नदी दिखाया, देखिए मेकांग नदी और ये दक्षिण चीन सागर में गिर रही है, तिब्बत के पठार से निकलती है। देखिए, म्यांमार है, म्यांमार की राजधानी नेपिताओ, थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक, कंबोडिया की राजधानी नामपेन, वियतनाम की राजधानी हनोई, चीन की बीजिंग, जानते ही हैं। तो आप लोगों को राजधानियों के बारे में भी ध्यान रखना है, क्योंकि जो पुलिस या एसआई
और रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी, इसमें मैंने कई बार देखा है ये क्वेश्चन पूछता है राजधानी, इससे पूछ लेगा म्यांमार की राजधानी क्या है, नेपिताओ, थाईलैंड की राजधानी क्या है, बैंकॉक, कंबोडिया का नाम पिताओ, वियतनाम की हनोई, चीन की बीजिंग। तो देखिए मेकांग नदी दक्षिण चीन सागर में गिरती है और ये तिब्बत के पठार से निकलती है। अगली नदी है साल्विन नदी। मैप पे विशेष ध्यान दीजिएगा। साल्विन नदी, ये नदी भी तिब्बत के पठार से निकलती है, जो कि दक्षिण की ओर बहती हुई म्यांमार से अंडमान सागर में गिर जाती है। ये म्यांमार की सबसे लंबी नदी है। क्वेश्चन पूछेगा अगर कि म्यांमार की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो साल्विन नदी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये जानकारी आपके पास रहनी बहुत ही ज़रूरी है। इतना जानकारी तो रहनी ही चाहिए आपके पास नदियों के बारे में। तो म्यांमार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? साल्विन नदी है। कहाँ से निकलती है? तिब्बत के पठार से निकलती है और ये म्यांमार से बहती हुई अंडमान सागर में गिर जाती है। अगला देखिएगा सिंधु नदी, ये भारत की नदी है। देखिए ये पाकिस्तान में बहने वाली प्रमुख नदी है, जो कि तिब्बत के मानसरोवर से शुरू होकर बहते हुए अरब सागर में गिर जाती है। ये जो है पाकिस्तान में बहने वाली एक प्रमुख नदी है सिंधु नदी, जो कि तिब्बत के मानसरोवर से होकर बहती है और ये अरब सागर में गिर जाती है। देखिए अरब सागर में गिरने से पहले इसमें झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलुज नदियाँ आकर मिल जाती हैं। अगर पूछता है कि झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास ये किसकी सहायक नदी है, तो ये सिंधु नदी की सहायक नदी है। सतलज भी सिंधु नदी की सहायक नदी है और ये सिंधु नदी का जो है कुछ भाग भारत में भी गमन करता है, बहता है। तो यहाँ पे देखिएगा मैप में, ये देखिए सिंधु नदी दर्शाई गई है, तिब्बत के पठार से निकलता है और आके अरब सागर में गिरती है नदी है। और इसकी जो है प्रमुख जो है सहायक नदियाँ हैं, 5 सहायक नदियाँ हैं, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलुज। चलिए आगे देखिएगा महाबेली गंगा, ये श्रीलंका में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। अगली नदी जो है ये महाबेली गंगा, ये श्रीलंका में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। देखिए महाबेली गंगा कहाँ है, ये देखिए हम मैप में दिखा रहे हैं यहाँ पे महाबेली गंगा यहाँ पे जो है निकलती है और ये देखिए जो है ये सागर है यहाँ पे, ये अंडमान सागर ही है, यहाँ पे जाके गिरती है ये महाबेली गंगा। अगली नदी देखिएगा आमूर, ओब, लीना नदी। 3 नदियाँ हैं, आमूर, ओब और लीना नदी। तो देखिए ये तीनों नदियाँ रूस की प्रमुख नदियाँ हैं। अगर क्वेश्चन में किसी भी एग्ज़ाम में अगर पूछता है आमूर नदी कहाँ बहती है, रूस में बहती है, ओब नदी कहाँ बहती है, रूस में बहती है, लीना नदी कहाँ बहती है, रूस में बहती है। ये तीनों जो है रूस की एक प्रमुख नदियों में गिनी जाती हैं। देखिए आमूर नदी रूस और चीन की अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। क्वेश्चन पूछता है कि रूस और चाइना की सीमा कौन सी नदी बनाती है? आमूर नदी बनाती है, भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। ये तीनों नदियाँ उत्तर की ओर बहती हैं, आमूर, ओब, लीना, ये तीनों नदियाँ उत्तर की ओर बहती हैं। तो दोस्तों एशिया की जो प्रमुख नदी थी ये हमने देख लिया है। देखिए एक बार फिर से हम रिवीजन कर लेते हैं। यांगसी नदी, ये एशिया की सबसे लंबी नदी है, जो कि तिब्बत के पठार से निकलती है और बहती हुई चीन सागर में गिरती है। आप लोगों ने देखा था तिब्बत का पठार विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई वाला पठार है और जो है जो तिब्बत का पठार है चाइना में स्थित है, इसे पामीर का पठार भी कहते हैं। फिर है हांगहो नदी, ये एशिया की दूसरी सबसे लंबी नदी है, ये भी चाइना में बहती है। इसका उद्गम स्थल कुनलुन पर्वत से होता है, इसे पीली नदी भी कहते हैं और इसे चीन का शोक भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें बहुत अधिक बाढ़ आती है, बहुत नुकसान होता है चाइना का। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, विंध्याचल पर्वत श्रेणी से ये निकलती है, अरब सागर में गिरती है। मेकांग नदी, ये नदी भी तिब्बत के पठार से निकलती है, जो कि म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम, चीन में बहती हुई दक्षिण चीन सागर में गिर जाती है। साल्विन नदी जो है ये म्यांमार की सबसे लंबी नदी है, ये भी तिब्बत के पठार से। सिंधु नदी, ये पाकिस्तान में बहने वाली प्रमुख नदी है, जो कि मानसरोवर से निकलती है, तिब्बत के मानसरोवर से। इसकी सहायक नदी निम्न है, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलुज। महाबेली नदी आपने देखा है श्रीलंका की बहने वाली सबसे लंबी नदी है। आमूर, ओब, लीना नदी, ये रूस की तीनों प्रमुख नदियां हैं। आमूर नदी जो है रूस और चीन की अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। अब आते हैं यूरोप में देखिएगा पहली नदी है वोल्गा नदी। आज दोस्तों हम बस एशिया और यूरोप की नदियों के बारे में ही पढ़ेंगे, फिर अगला वीडियो जो हमारा रहेगा वो आगे जो है आपका उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका की नदियों के बारे में रहेगा। तो देखिए वोल्गा नदी, ये यूरोप की सबसे लंबी नदी है, जो कि वल्दाई पहाड़ से निकलती है और बहते हुए कैस्पियन सागर में गिरती है। तो यूरोप की सबसे लंबी नदी वोल्गा नदी कहाँ से निकलती है? वल्दाई पहाड़ से निकलती है और बहते हुए कैस्पियन सागर में गिर जाती है। देखिए वोल्गा नदी
यहाँ पे एक पहाड़ है जिसका नाम है वल्दाई पहाड़। देखिए वल्दाई पहाड़ यहाँ पे है, वोल्गा नदी यहीं से निकलती है और ये ऐसे बहते हुए कैस्पियन सागर में गिर जाती है। ये कैस्पियन सागर यहाँ पे है, ठीक है। अगली नदी है डेन्यूब नदी। ये यूरोप की दूसरी सबसे बड़ी नदी है, जो कि जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत से निकलती है और बहते हुए काले सागर में गिर जाती है। तो यूरोप की दूसरी सबसे बड़ी नदी डेन्यूब नदी, जो कि ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत से निकलती है और काले सागर में गिर जाती है। देखिएगा मैप का विशेष ध्यान रखिएगा। यहाँ पे डेन्यूब नदी है, ये ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत से निकलती है, काला सागर में जाके गिर जाती है। अगली नदी है नीपर नदी, रूस की प्रमुख नदी है, जो कि बहते हुए काले सागर में गिर जाती है। एक नदी है नीपर नदी, ये रूस की जो है प्रमुख नदी है और ये काले सागर में जाके गिरती है। अगली नदी देखिएगा राइन नदी। राइन ये नदी यूरोप की सबसे व्यस्ततम आंतरिक जल परिवहन मार्ग है। इस नदी में जो है सबसे व्यस्ततम आंतरिक जल परिवहन मार्ग है और ये यूरोप की सबसे व्यस्ततम नदी है, ठीक है। देखिएगा राइन नदी कहाँ पे, ये देखिए मैप में राइन नदी, ये उत्तरी सागर में जाके गिरती है। अगली लाइन देखिएगा, इसी नदी पर यूरोप का सबसे व्यस्ततम रॉटरडम बंदरगाह भी स्थित है। तो रॉटरडम बंदरगाह कहाँ स्थित है? राइन नदी में स्थित है। अगली लाइन देखिए, इसलिए नदी को यूरोपीय व्यापार की जीवन रेखा कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यूरोपीय व्यापार की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है? राइन नदी को कहा जाता है। अगली लाइन देखिएगा, यह नदी आल्प्स पर्वत पर भ्रंश घाटी से निकलती है और बहती हुई उत्तरी सागर में मिल जाती है। हमने आपको बताया ये उत्तरी सागर में गिरती है और ये आल्प्स पर्वत से निकलती है। ये नदी कोयला नदी के नाम से भी जानी जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कोयला नदी के नाम से कौन सी नदी जानी जाती है? राइन नदी। राइन नदी कहाँ पे बहती है? यूरोप में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पो नदी, वेरी इंपॉर्टेंट नदी। ये नदी इटली में प्रवाहित होने वाली प्रमुख नदी है, जिसे इटली की गंगा के नाम से जाना जाता है। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछता है इटली की गंगा के नाम से किस नदी को जाना जाता है, आप उत्तर देंगे पो नदी। इटली में कौन सी नदी प्रवाहित होती है? पो नदी। बहुत ही क्वेश्चन बन सकते हैं इससे। देखिए पो नदी कहाँ है? पो यहाँ पे इटली है। इटली जो है यहाँ से पो नदी निकल रही है और ये जाके सागर में गिरती है। यहाँ पे दोस्तों डान नदी देखिए, अगला डान नदी, उसके जो है पो नदी के नीचे ही टाइबर नदी बहती है। पहले हम लोग डान नदी के बारे में देखते हैं। रूस की प्रमुख नदी है, जो पश्चिमी रूस से निकलती है और बहती हुई एजो सागर में गिर जाती है। देखिए डान नदी एजो सागर में गिरती है, ये जो है रूस में बहती है। देखिए हमने पो नदी के नीचे देखा टाइबर नदी। देखिए टाइबर नदी इटली में बहने वाली प्रमुख नदी है। इसी नदी के किनारे इटली की राजधानी रोम बसा है। रोम किस नदी के किनारे बसा हुआ है? टाइबर नदी के किनारे बसा हुआ है। टेम्स नदी, इंग्लैंड की राजधानी लंदन इसी नदी के किनारे बसा हुआ है। टेम्स नदी के किनारे जो है लंदन बसा हुआ है। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। हमने स्टार्टिंग में पूछा था क्वेश्चन, जो आज का क्वेश्चन था कि ओलंपिक में प्रथम महिला पदक विजेता कौन थी? तो इसका आंसर है कर्णम माहेश्वरी, ठीक है दोस्तों। ओलंपिक में प्रथम महिला पदक विजेता कौन थी? इसका आंसर है कर्णम माहेश्वरी, जो कि आंध्र प्रदेश से बिलोंग करती हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने बहुत ही एग्जाम में देखा है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो आज के लिए बस इतना ही। अगली जो हमारी नदी रहेगी वो अफ्रीका की नदी रहेगी। तो दोस्तों धन्यवाद।